हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ERF पॉइंट में। तो बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपके लिए क्लास अपलोड कर रहे हैं। तो आप डेली हमारे कॉपी और पेन निकाल के बैठिए और जब हम कराएं तो उसको नोट करते रहिए, क्योंकि आपको जब ये जो नोट कराया जा रहा है तो उससे बोर्ड में आपको कंपटीशन में भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि अभी तो बेसिक केमिस्ट्री पहले ख़त्म हो चुकी है। बेसिक केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है हमारे यूट्यूब चैनल में, जाके उसे प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि जब पिछली वीडियो जब देखोगे आप तो उसे ज़रूर आपको समझ में आएगा। तो आज पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने एल्केन के बारे में पढ़ा था। हम इस क्लास में आज पढ़ेंगे एल्केन समूह के बारे में पढ़ेंगे कि एल्केन समूह होता क्या है। इसका कार्बनिक यौगिकों को नामकरण में इसका बहुत बड़ा रोल है। जब हम साधारण नामकरण करते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक का तो एल्केन समूह का बहुत बड़ा रोल होता है, इसका रोल प्ले बहुत अधिक होता है। तो हम देखते हैं कि एल्केन समूह क्या होता है। इस वीडियो में हम एल्केन समूह के बारे में ही पढ़ेंगे। तो एल्केन समूह देखते हैं। एल्केन समूह नाम से पता चल रहा है कि ये एल्केन से ही बना होगा। हमने पिछली क्लास में बताया था, एल्केन के बारे में बताया था। एल्केन के बारे में बताया था। हमने बताया था एल्केन क्या होता है। एल्केन में मैंने बताया था कि जिनमें सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है उन्हें हम एल्केन बोलते हैं, या फिर अगर कार्बन की इसकी संख्या और हाइड्रोजन, क्योंकि एल्केन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या था हमारा, CnH2n+2 था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या से क्या होगी, कम होगी, आधी होगी, दोगुने से कम होगी, और हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कार्बन की संख्या से दोगुने से 2 अधिक होगी। तो इसकी संख्या n है, n का दोगुना कर दिया 2n और इसमें 2 जोड़ दिया तो ये बन जाता है दोगुने से 2 अधिक। ठीक है, तो ये हमने इस प्रकार एल्केन के बारे में पढ़ा था। तो पहला एल्केन क्या था हमारा, पहला एल्केन था हमारा CH4। यही तो निकल के आया था। पहला एल्केन क्या था, CH4। इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्या था, C2H6। यही तो था। मैथेन, एथेन, प्रोपेन था C3H8, क्योंकि ये दोगुने से 2 अधिक। C4H10, इसी प्रकार से C5H12। क्योंकि मैंने कैसे लिखे, क्योंकि कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 अधिक है, तो वो सब क्या होंगे, हमारे एल्केन होंगे। तो ये क्या होगा, एक कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, मैथेन। ये क्या होगा, एथेन। ये प्रोपेन। ये क्या हो गया, ब्यूटेन। ये पेंटेन। तो हम एल्केन समूह, तो एल्केन से ही मिलकर बना होता है ये एल्केन समूह। अर्थात हम एल्केन का हम मान लें, एल्केन है हमारा कोई RH, ये माना हमने कोई एल्केन है। एल्केन का जब सूत्र होता है ये CnH2n होता है। ये एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। CnH2n+2 किसका सूत्र होता है, एल्केन का सूत्र। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अब इस सूत्र को हम दूसरी तरीका से भी लिख सकते हैं। दूसरी तरीका से हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम अगर ऐसे लिखें, CnH2n+1H, हम इस सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये संख्या होती है, ये वाली संख्या क्या होती है, कार्बन की संख्या होती है, और ये वाली संख्या क्या होती है, ये लिखी होती है पूरी 2n+2, ये हाइड्रोजन की संख्या होती है। तो हम हाइड्रोजन की संख्या में थोड़ा इस टाइप से लिख सकते हैं। हाइड्रोजन को अगर एक अलग करके लिख देंगे, हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हम अलग करके लिख देंगे, तो इसका क्या बन जाएगा, CnH2n+1H, यही तो बन जाएगा। अब पूरा ये जो होता है CnH2n+1, इसे बोलते हैं हम R बोलते हैं, और ये H लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे यहाँ, तो सिंगल बॉन्ड H। तो एल्केन का सामान्य सूत्र बन जाता है RH। ठीक है, RH बन जाता है।
तो क्या होगा, एल्केन समूह की क्या परिभाषा होगी या कैसे बनेगा एल्केन समूह। परिभाषा वगैरह तो नहीं पूछी जाती, लेकिन इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जब सूत्र याद करने या इनका नाम पता करना है तो इनको पता होना चाहिए। तो क्या हो गया हमारा एल्केन समूह में, ये जो क्या हो गया हमारा एल्केन है, ये क्या है एल्केन। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हाइड्रोजन में से एक परमाणु हमने अलग कर दिया है बस, तो ये पूरा जो बच जाता है इसे बोलते हैं आर, और ये हाइड्रोजन ये है ये, तो ये क्या हो गया एल्केन। तो एल्केन को ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो RH, अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो प्राप्त समूह को एल्केन समूह बोलते हैं। एल्केन समूह किसे कहते हैं, यदि एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, एल्केन समूह। तो देखो ये क्या हमारा एल्केन है, ये RH क्या है पूरा एल्केन है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो क्या बचेगा R सिंगल बॉन्ड, यही तो बचा R सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या है हमारा एल्केन समूह है, तो यही हमारा एल्केन समूह है, ठीक है। ये क्या है हमारा एल्केन समूह, यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करने से प्राप्त समूह को एल्केन समूह कहते हैं, ठीक है। तो ये नोट करिए। तो एल्केन समूह हो गया ये। तो अब देखते हैं एल्केन समूह कौन कौन से एल्केन समूह हम बना सकते हैं, ठीक है। तो एल्केन समूह हम फाइंड करते हैं। तो ये तो इतनी बात तो समझ में आ गई। अगर कोई एल्केन है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो बचे हुए समूह को क्या बोलते हैं, हम एल्केन समूह बोलते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे हमारा पहला एल्केन कौन है, CH4। जब हाइड्रोकार्बन कराए थे एल्केन बताया था, तो उसमें पहला एल्केन कौन था, CH4। तो इसे क्या बोलते हैं हम, मैथेन, ठीक है। तो CH4 है ये पहला एल्केन समूह, क्या है, सॉरी पहली एल्केन क्या है, मैथेन है, ये मैथेन ही तो है। तो एल्केन समूह कैसे बनाएंगे, इसमें से अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बन जाएगा, एल्केन समूह। इसमें से हम क्या करते हैं, -H, एक माइनस करेंगे इसमें से तो क्या बच जाएगा। जब एक माइनस करते हैं हम तो इसमें क्या एक संयुक्ता इसकी खाली हो जाएगी, क्योंकि ये देखो संरचना बनाएंगे तो इसकी क्या होगी, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। क्योंकि मैंने पाठ में पहले ही जब स्टार्ट कराया था, जब वीडियो बनाने ये कार्बन रसायन में जब पहली क्लास कराई थी, तब मैंने बताया था कार्बन की कितनी है, 4 संयुक्ता होती हैं। तो ये 4 संयुक्ता होती है कार्बन की, और ये चारों संयुक्ताएं हाइड्रोजन द्वारा पूर्ण होती हैं, या फिर अन्य हैलोजन या फिर अन्य कोई तत्व है उसके द्वारा पूर्ण होती है। तो इस वाले में देखो हाइड्रोजन द्वारा पूर्ण होती है, हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो CH4 की संरचना बनाएंगे तो क्या बनेगी, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें, इसमें से क्या करें, एक हाइड्रोजन निकाल दें, ये वाला हाइड्रोजन हमने माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा, एक ये संयुक्ता जो है वो क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो यही तो बचेगा, हम इसको जोड़ के लिख देंगे तो CH3 बन जाएंगे। ये पूरा पोर्शन क्या बन जाएगा, CH3। तो हमने CH4 में तो -H किया तो क्या बन जाएगा, पूरा पोर्शन ये पूरा क्या बन जाएगा, CH3। और एक ये खाली जगह में, यानी एक संयोजकता जो है इसकी जो बैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड लिख सकते हैं, लेकिन इस टाइप से नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बैलेंसी किसकी होती है, कार्बन की होती है। इस वजह से ये कार्बन के आगे लगाई जाती है बैलेंसी। तो क्या हो गया, हम इस टाइप से लिख सकते हैं इसे, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये बन जाएगा हमारा, क्योंकि CH4 पूरा क्या है, एल्केन है, इसका नाम क्या है, मेथेन है। इसमें से एक हाइड्रोजन कम करने पर क्या बन गया, एल्केन समूह बन गया, सिंगल बॉन्ड CH3।
तो ये हमारा एल्किल समूह बन गया। अब इसका नाम कैसे करें भाई? CH3 का नाम क्या है? CH3 का नाम क्या है? इसका नाम तो हमने बता दिया कि मेथेन है, ये तो पता कर लिया। CH4 का नाम क्या है? मेथेन है। अब CH3 का नाम कैसे पता करें? तो CH3 नाम जब लगाते हैं तो हम क्या जोड़ते हैं? इसके नाम में क्या जोड़ देते हैं? इल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? इल जोड़ते हैं। तो मैथ जो मैथ जो है, क्योंकि कार्बन ये, क्योंकि मेथेन से ये कार्बन बना है, एक ही कार्बन है इसमें भी एक कार्बन है, तो एक कार्बन पे क्या होता है? मैथ होता है, मैथ होता है। तो अगर मैथ में हम क्या जोड़ेंगे? क्योंकि एल्किल समूह है तो इसमें क्या जोड़ेंगे? इल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? इल। अगर एक हाइड्रोजन कम होने पर क्या करते हैं? हम मैथ में इल जोड़ देते हैं। तो हम इसमें मैथ में इल जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? मैथिल। क्या बन जाएगा? मैथिल। तो सिंगल बॉन्ड CH3 जो समूह है तो वो क्या बन जाएगा? हमारा मैथिल समूह। समझ में आया क्या? ये पूरा मैथेन है, ठीक है। मैथेन में से एल्केन है, ये एल्केन में से हमने एक हाइड्रोजन हटाया तो एक संयोजकता यहाँ से फ्री हो जाएगी। फ्री हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? नामकरण कैसे करेंगे? क्योंकि एक कार्बन पे क्या होता है? मैथ होता है, और उसमें नामकरण के लिए जब एक हाइड्रोजन कम हो तो क्या लगा देते हैं? इल लगा देते हैं। इस वजह से इसका नाम क्या हो गया? मैथिल समूह, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरा, इसी प्रकार से हम दूसरा करके देखते हैं। दूसरा है हमारा C2H6, ये होता है एथेन। ये क्या होता है? एथेन होता है। अगर इसमें से हमने एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो क्या बन जाएगा? C2H5, यही तो बन जाएगा C2H5, और सिंगल बॉन्ड यहाँ लगाएंगे। कार्बन के आगे क्या लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है। या फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। हम कैसे लिख सकते हैं? C2H5 को हम कैसे लिख सकते हैं? सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब कोई भी जब जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा? इस वाले सिंगल बॉन्ड, ये खाली है, यहाँ जुड़ेगा कोई अन्य एलिमेंट आके। तो अगर ये कैसे हुआ? क्योंकि एथेन की संरचना बनाएंगे तो देखो, कार्बन कार्बन, दो कार्बन है, दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से दो कार्बन हमने जोड़ लिए, क्योंकि जब हम संरचना बनाते हैं तो कार्बन से कार्बन हम सिंगल बॉन्ड से सबसे पहले जोड़ते हैं। अब देख लेते हैं हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने? 6 हाइड्रोजन है। तो कार्बन की चारों तरफ सिंगल बॉन्ड लगा के सबसे पहले हाइड्रोजन जोड़ते हैं, क्योंकि कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? 4। अब देखो इस वाले कार्बन की देखो एक संयुक्ता पूरी हो गई है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? 3 हाइड्रोजन की। तो एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया, एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया, एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया, तो पूरे कार्बन की कितनी संयुक्ता हो गई? 3 ये पूर्ण हो गई और चौथी ये पूर्ण हो गई। तो कार्बन, इस वाले कार्बन की पूरी चारों संयुक्ताएं पूर्ण हो गई। अब दूसरे वाले कार्बन की देखेंगे। दूसरे वाले कार्बन में देखो 3 हाइड्रोजन रह गए, तो एक हाइड्रोजन कहाँ करेंगे? ऊपर देखो, ये कर दिया, एक हाइड्रोजन ये कर दिया, और एक हाइड्रोजन ये कर दिया। तो देखो इस वाले कार्बन की भी देखो चारों संयुक्ता पूर्ण हो गई, एक ऊपर वाली, एक ये और एक ये। तो इस प्रकार से ये पूरा हमारा क्या बन गया? एथेन बन गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? एथेन की संरचना बन गई। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दें, माइनस कर दें एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन मान लो हमने कहीं से भी माइनस कर दिया, मान लो ये हमने माइनस कर दिया, एक हाइड्रोजन ये हटा दिया, तो क्या बचेगा? यही तो बचेगा। ये हटाएंगे तो इस वाले कार्बन पर क्या बचेगा? सिंगल बॉन्ड, ये खाली बचेगी, संयुक्ता फ्री हो जाएगी, तो सिंगल बॉन्ड ऐसे ही लगा रहने देंगे। तो CH2 बचेंगे, एक H ये, एक H ये, तो सिंगल बॉन्ड CH2 बचेगा, ठीक है। और ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है ये, तो ये लगा देंगे, और ये इधर क्या बचेगा? CH है, ये पूरे 3 है, तो CH3। तो यही तो हो गया। तो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसे जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड C2H5। तो हमने देखा यदि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दें तो बचे समूह को एल्किल समूह बोलते हैं। ये हमेशा एल्केन से ही बनाए जाएंगे। एल्केन के हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन को कम करके बनाए जाएंगे। ये नहीं कि अपनी इच्छा से 2 हाइड्रोजन कम कर देंगे,
दो हाइड्रोजन पर अलग रूल होगा, लेकिन जब एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो वो एल्किल समूह बनेगा। तो अगर इसका नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एथेन है, एथ में क्या जोड़ेंगे, इल जोड़ेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। क्या हो जाएगा, एथिल। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड C2H5 क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। तो आप नोट करिए ये इतनी बात, फिर आगे देखते हैं। तो मैथिल, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3। तो मैथिल पढ़ लिया हमने। एथेन में से एक हाइड्रोजन क्या कर देंगे, सिंगल बॉन्ड C2H5 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं प्रोपेन वाले का एक और समझ लेते हैं। प्रोपेन में देख लेते हैं तीसरा। तो प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8, ये प्रोपेन का सूत्र होता है। अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्किल समूह बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र, सिंगल बॉन्ड C3H, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो H7, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, प्रोपिल बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इस सूत्र को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। प्रोपिल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो कार्बन कितने हैं, 3 है, 1 2 3, 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 7, 2 2 4 और 3 7। तो प्रोपिल को हम कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से, प्रोपिल। ये क्या है हमारा, प्रोपिल, क्योंकि ये क्या है, प्रोपेन है, प्रोपेन में इल जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, प्रोपिल बन जाएगा। इसे समझते हैं। देखो प्रोपेन की हम संरचना बनाते हैं, तो सबसे पहले संरचना बनाते वक्त बहुत सरल है कार्बनिक यौगिकों की संरचना बनाना। तो कार्बन की कितनी संयुक्ता होती हैं, 4 होती हैं, और चारों, ये कितने कार्बन है हमारे, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को सबसे पहले हम लिख लेंगे सिंगल बॉन्ड लगा के, इस टाइप से। ये हमने तीनों कार्बन लिख लिए। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हमें बांटना है। ये नहीं कि इसी में बांट देंगे भाई, इसी पर 8 हाइड्रोजन जोड़ दो, 8 हाइड्रोजन जुड़ गए, H8 जुड़ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा पूरा सिस्टम। क्योंकि कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 4 होती है, 4 होती है। तो इसकी चारों बैलेंसी यहाँ पूर्ण होनी चाहिए। ये इस टाइप से कार्बन की संयुक्ता क्या होती है, 4 होती है। क्योंकि जब मैंने पहली क्लास कराया था उसे देखना प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि उसमें सब बताया है। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो इसकी देखो, इस वाले कार्बन की देखो 1 2 3 4 संयुक्ता, इस वाले की 1 2 3 4 संयुक्ता, 1 2 3 4। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि कार्बन की देखो ये वाली संयुक्ता तो इससे जुड़ रही है, इस वाले कार्बन की इससे भी जुड़ रही है, लेकिन ये वाली संयुक्ता क्या है, ये फ्री है। तो इन पर कौन जुड़ेगा, केवल एक हाइड्रोजन जुड़ सकता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ो, एक यहाँ जोड़ो, एक यहाँ, इसी प्रकार से एक यहाँ जोड़ो, एक यहाँ, एक यहाँ जोड़ो, एक यहाँ, एक यहाँ। देखो संरचना बन गई, संरचना बन के तैयार हो गई। इसमें कुछ नहीं है, केवल कार्बन सिंगल बॉन्ड लगा के जोड़ दो। और कार्बन की कितनी संयुक्ता होती है, 4 संयुक्ता, और चारों संयुक्ताओं को बस भर दो। ये तो संयुक्ता पूर्ण हो ही रही है कार्बन से, लेकिन 3 बच रही है, इस वजह से बस हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, तो इसकी देखो एक ये वाला कार्बन क्या है, 4 1 2 3 4 कार्बन की चारों संयुक्ता पूर्ण हो रही है। इस वाले कार्बन की देखो दूसरे वाले की 1 2 3 चारों संयुक्ता पूर्ण हो रही है। इस वाले कार्बन की देखो 1 2 3 4 संयुक्ता पूर्ण हो रही है। तो इस प्रकार हमारा पूरा ये क्या बन गया, प्रोपेन की संरचना बन गई। अब प्रोपेन में से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटाने पर क्या बनेगा हमारा, प्रोपिल बनेगा। प्रोपिल कब बनेगा, एक हाइड्रोजन हटाने पर। तो ये समझ में आया एल्किल समूह कैसे बनता है। एल्किल समूह बनता है, एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दें
तो बन जाता है एल्किल समूह। तो इसमें से कहीं से भी मान लो ये हाइड्रोजन हटा दो, ये हाइड्रोजन हटा दो या फिर ये हटा दो, तो सिंगल बॉन्ड तो बचेगा ही खाली, एक ये सिंगल बॉन्ड खाली हो जाएगा और क्या बचेगा C3 1 2 3 और ये 7 हाइड्रोजन बचेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी प्रकार हमने लिख दिया ये सिंगल बॉन्ड C3H7। तो हमने देखा प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटाने पर क्या बना, हमारा प्रोपिल बना। इसी प्रकार से जब हम ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, ये क्या बन गया सिंगल बॉन्ड C3H7 बना। इसी प्रकार से ये प्रोपेन का C3H7 बना। इसी प्रकार से ब्यूटेन का क्या बन जाएगा सिंगल बॉन्ड C4H9 बनेगा। तो ब्यूटेन ये था तो ये क्या बन जाएगा ब्यूटिल बनेगा। और ऐसे ही ये पेंटेन है हमारा, पेंटेन से क्या बन जाएगा सिंगल बॉन्ड C5H11। तो ये क्या बन जाएगा हमारा पेंटिल बन जाएगा। तो मैंने ये 3 तक करा दिए क्योंकि मैंने प्रोपेन तक कराया, तो आप एल्किल समूह की पूरी श्रेणी बनाएंगे पूरा 10 तक। इस प्रकार ये पेंटेन है, ऐसे ही हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन, डेकेन। तो इसी प्रकार से हम आपको वो करके देखना है, और नहीं समझ में आए तो वीडियो में कमेंट जरूर करिए कि ये वाला पार्ट या ये वाला पोर्शन हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उस पर दोबारा बताने की पूर्ण कोशिश करेंगे, क्योंकि हम आपके सभी कमेंट पढ़ते हैं। और हमने कुछ देखा है 2-4 वीडियो में हमने देखा है कि कुछ स्टूडेंट हैं इंग्लिश पढ़ने के बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हैं, वो चाहते हैं कि हम इंग्लिश पढ़ें। तो हमने देखा है कि अपने एक हमारे मित्र हैं वो इंग्लिश पढ़ाएंगे, तो वो इंग्लिश कई सालों से पढ़ा रहे हैं, 1-2 सालों से, और वो इंग्लिश में अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। इस वजह से उनको हम इंग्लिश पढ़ाने के लिए यहाँ बुलवाएंगे। तो आपके लिए पूरी बोर्ड की कंप्लीट इंग्लिश, जैसे एक्टिव पैसेज हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, स्टोरी वाला पोर्शन हुआ पूरा, और इस प्रकार से वर्ब फिलिंग हुई। तो जब हमारे टेंस ही क्लियर हो जाएंगे तो वो पूरा वर्ब फिलिंग वगैरह, प्रीपोजिशन, ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में भी आता है, इंटर के बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया, उनसे बहुत ही बढ़िया तरह से उनसे रिक्वेस्ट किया, तब वो माने हैं। तो हमने उनसे टाइम निकलवाया है। तो इस वजह से आप हमारे साथ बने रहिए, और हम आपको कल से या फिर अगले दिन से हम तो उनकी इंग्लिश की वीडियो भी अपलोड करेंगे, क्योंकि एक वीडियो हम केमिस्ट्री की अपलोड करेंगे और एक वीडियो इंग्लिश की भी अपलोड करेंगे। तो और कुछ स्टूडेंट गणित भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनका भी गणित के लिए हम टीचर देख रहे हैं, तो वो भी जल्दी व्यवस्था होगी। ओके, और बने रहिए हमारे साथ, और साथ साथ पढ़ते रहिए। आगे हम पढ़ते हैं, मज़े से पढ़ते रहेंगे, और जब बोर्ड आएगा तो बोर्ड के हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हम मैराथन लाएंगे और उनको आगे क्वेश्चन करते रहेंगे। धन्यवाद।